गई तब बस, अब बस रहने दो, इनकी उम्र का ख्याल करो। लेकिन वेद, आज इन सबको डिस्क जाना ही पड़ेगा। अरे पापा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। इनके लिए बाहर की दुनिया देखना बहुत जरूरी है। घर में सारा दिन बैठे बैठे ये सब कुएं के मेंढक हो गए हैं। ये दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, पर ये सब कहीं पीछे अटक के रह गए। प्लीज की, डिस्क जाना सही होगा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वेद, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, यकीन करो। मैं भी ये सब नहीं करना चाहती, पर प्लीज इन सबको थोड़ा समझने दो। इन्हें समझने की जरूरत है वेद। इन्हें ये समझना ही होगा कि ईस्ट हो या वेस्ट, अच्छा बुरा हर जगह ही होता है। और हम क्या करते हैं? अच्छा अच्छा चुन लेते हैं और बुरे से मुंह फेर लेते हैं। तुम तो जानते हो मैं जमुना भाभी की बातों को कितना सही मानती हूँ। जमुना भाभी कहती है, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है। हमें अच्छे को एक्सेप्ट कर लेना है और बुरे से सीख लेकर आगे बढ़ना है। ठीक जैसे समंदर अपने अंदर का सारा कचरा किनारे फेंक देता है। तुम रसोई घर में क्या कर रही हो आर्या? जमुना, तुम यहाँ पर? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैं इस घर की मेहमान हूँ। मुझे लगा ये बात तुम अभी तक जान गई होगी। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मेहमान को तो रसोई घर में नहीं आना चाहिए ना। रसोई घर और बेडरूम घर की औरतों के लिए बहुत ही निजी होते हैं। वहाँ हर किसी को नहीं जाना चाहिए। किसी को भी मतलब? किसी को भी मतलब किसी को भी, कम से कम बाहर के इंसान को तो नहीं। मैं बाहर वाली नहीं हूँ, इस घर की स्पेशल मेहमान हूँ, समझ गई तुम? मैं इस घर की मेहमान हूँ, उसी हक से रसोई घर में आई हूँ। अरे पर मेहमान हो तो मेहमान बनकर ही रहो ना। रसोई घर में नहीं, बल्कि तुम्हें तो बस ड्राइंग रूम में बैठकर चाय नाश्ता करना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। तुम जाकर ड्राइंग रूम में बैठो, क्या खाओगी ये बताओ, चाय कॉफी नाश्ता मैं लेकर आती हूँ और फिर तुम यहाँ से चली जाना। मैं इस घर में विदाई लेने के लिए नहीं आई हूँ। इस घर का बंटवारा तो होगा ही, और इस वक्त मैं बड़ी बुआ के साथ रह रही हूँ, और बंटवारे के बाद रसोई घर भी बटेगा। इसीलिए रसोई घर में घुसने का हक मेरे पास भी है। वो हक तुम्हारे पास नहीं है। संगीत, आखिर वो हक तुम्हें दिया किसने है? बड़ी बुआ जी ने दिया है। बड़ी बुआ? बड़ी बुआ इस घर की बेटी है, और मेरी दादी, मेरी माँ और जमुना इस घर की बहुएं हैं। इनकी इजाजत के बिना तुम रसोई घर में पैर भी नहीं रख सकती। चलो यहाँ से। संगीत, मेरा हाथ छोड़ो। संगीत, मेरा हाथ छोड़ो। मैं जोर जोर से चिल्ला दूंगी, समझ गए तुम? ऊपर के कमरे में बड़े फूफा जी, बुआ जी, रंजना सब आ जाएंगे। घर में ऐसा तमाशा खड़ा कर दूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। संगीत, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। रुकिए छोटे मालिक। जमुना, क्या कह रही हो तुम ये? ठीक बोल रही हूँ। इसे रसोई घर में घुसने का बहुत शौक है ना। आर्या, एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें खाना बनाना आता है क्या मैडम आर्या देवी? बना पाओगी? एक वक्त का खाना बनाकर खिला पाओगी? सबको परोसकर खिला सकोगी? तुम्हें बहुत शौक है ना, जमुना की तरह साड़ी पहनोगी, जमुना की तरह चलोगी, जमुना जो जो करती है वो सब करोगी, है ना? आर्या, कौवा हंस की चाल चल भी ले तो भी वो कौवा ही रहता है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें कॉपी करूंगी? तुम हो कौन? हाँ, हैसियत क्या है तुम्हारी? क्या स्टेटस है तुम्हारा? स्टैंडर्ड क्या है तुम्हारा? मैं किस परिवार की बेटी हूँ जानती हो ना तुम? और मैं किस परिवार की बहू हूँ? जमुना बनने के लिए जमुना जैसा गुण भी चाहिए।
और तुम तो उसके पैर की धूल भी नहीं हो। किस चीज की कमी है मुझ में? हाँ, क्या नहीं है मुझ में? मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और डांस भी आता है। मुझे सब कुछ आता है। तुम्हारे साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छा ही है। अब तुम ही खाना बनाओ, जरा देखूं तो तुम कैसा बनाती हो। मैं? मेरे ससुर जी की पसंद का खाना बनाकर दिखाओ, मेरी सासू माँ के लिए खाना बनाओ, हम सब के लिए बनाओ और फिर हम सबको खिलाओ आर्या। खाना? खाना बनाना कोई मुश्किल काम है? चुटकी बजाते ही बना दूंगी। इतना आसान नहीं है। तुम उन सब लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। वो तो खाना बनाते वक्त अपने बाल भी बांध लेती है, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम जमुना कभी नहीं बन पाओगी, क्योंकि तुम्हें बस घर तोड़ना आता है, उसे जोड़ना नहीं। तुम बस घर गृहस्थी में आग लगाना जानती हो। संगीत प्लीज, डोंट हर्ट मी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए इस घर में पड़ी हूँ। इस घर गृहस्थी को अपना बनाकर रहना चाहती तो हूँ। करो ना आर्या, अपने प्यार की खातिर खाना बना कर दिखाओ। क्या? आर्या, तुम ना बल्कि एक काम करो, तुम दादी माँ के लिए खाना बनाओ। वो शुद्ध सादा खाना खाती है, तो अच्छे से नहा धोकर। एक मिनट, रुको रुको रुको। मुझे अभी नहाना पड़ेगा, पर शाम के वक्त नहाने कौन जाता है? नहाना ही होगा, मैं भी तो यही करती हूँ। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर दादी माँ के लिए खाना बनाती हूँ। तो अब तुम भी करो। तुम्हें जमुना बनना है ना, इस घर की बहू बनना है, तो फिर करके दिखाओ ये सब। कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से बता देती हूँ कि तुम्हें क्या क्या बनाना है। हाँ, तुम्हें बनानी है मिक्स सब्जी, आलू का चोखा, अरहर की तड़के वाली दाल, कटहल की सब्जी और बैगन का भजिया। हाँ, क्यों? जमुना की बात सुनकर होश उड़ गए क्या? इरादा बदल दिया क्या? दादी का खाना बनाने से पहले नहाना जरूरी है। नहाना बहुत जरूरी है। वो ना शुद्ध सात्विक खाना खाती हैं, तो उनका खाना बनाने से पहले अच्छे से नहाना होता है। क्या हुआ आर्या, क्या सोच रही हो? अब तक यहीं खड़ी हो? अब और खड़ी मत रहो, जाओ यहाँ से, अपने घर चली जाओ। एक काम करो, ड्राइंग रूम में बैठो, मैं चाय कॉफी लेकर आती हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद अगर गाड़ी है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो एक गाड़ी बुक करो और अपने घर शांति से लौट जाओ। चलिए छोटे मालिक, चलते हैं। रुको, मैं कर सकती हूँ। मैं दिखा दूंगी कि इस घर गृहस्थी को मैं अच्छे से चला सकती हूँ। मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन सकती हूँ। इस घर में तुमसे पहले मेरा रोका हुआ था। माँ दुर्गा के सामने सभी ने मुझे अपनी बहू माना था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का सपना टूट गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जमुना। तुम्हारे सारे सपने मैं तोड़ दूंगी जमुना। हाँ, बहुत घमंड है ना तुम्हें कि एक तुम ही हो जो इस संसार को अच्छे से चला सकती हो। अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ नहाने। वॉशरूम में नहीं। क्यों? तुम्हें नहाने के लिए बाहर वाले नल के पास जाना होगा। मुझे नहाने के लिए बाहर के नल के पास जाना होगा? बाहर वाले नल के पास ही जाना होगा। तुम जाओ, मैं साड़ी और तौलिया भिजवाती हूँ, ठीक है? अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर फिर दादी माँ के लिए खाना बनाना, ठीक है? जरा मैं भी तो देखूं कि हमारी आर्या मैडम कैसा खाना बनाती है, कैसे गृहस्थी संभालती है। मैं भी तो जरा देखूं घर के काम कैसे करती है, देखूंगी मैं भी। ठीक है जमुना, मैं भी तुझे दिखा दूंगी। लगी शर्त? लगी। हे भगवान, इस वक्त ठंडे पानी से नहाने से इसे निमोनिया ना हो जाए। उसे लगता है कि वो तुम्हें रिप्लेस कर देगी, पर तुम्हें कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो हर जगह से रिप्लेस तो कर सकती है, लेकिन दिल से कैसे करेगी? वो मेरे दिल से तो नहीं निकल पाएगी ना। वहां तो सिर्फ तुम ही हो,
और बस तुम ही रहोगी। आई लव यू सो मच। जानती हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए आपको खोने का डर लगा रहता है। डरो मत जमुना, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चलेगी, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। सच कह रहे हैं ना? सच में बहुत प्यार करता हूं तुमसे। पॉप्स, मॉम्स, ताऊस, कहाँ है सब लोग? तैयार हुए? कहाँ चले गए सब? वेद, ए वेद, वेद, गाड़ी रेडी है? हाँ। और ताऊस कहाँ है? आहा, क्या लग रहे हैं आप ताऊस? नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। You are just looking too good. हॉट लग रहे हैं आप। हॉट मतलब? आहा, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। आप यहाँ ये। पर कुछ मिसिंग लग रहा है ताऊस। क्या मिसिंग है? कुछ तो है। ये चश्मा उतारिए, वेद, हाँ। वेद, तुम ये शेड्स दो। ओह, चश्मा निकालूं? हाँ, आप निकालिए ना ये चश्मा। आप लगाइए ये चश्मा। वो झक्कास लग रहे हैं आप। झक्कास का मतलब क्या बहरानी? झक्कास क्यों बोल रही हो तुम? और ये कैसा चश्मा पहना दिया मुझे? ये तो दूर का या पास का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा है हर तरफ। आहा, ये ऐसा चश्मा है ताऊस जिसे पहनकर आपको सब कुछ रंगीन दिखाई देगा। बाय द वे, वेयर इज पॉप्स? पॉप्स कहाँ है? यहाँ हूँ मैं बहरानी। वाह, क्या लग रहे हैं आप पॉप्स। दोनों भाई एकदम अमेजिंग लग रहे हैं। आप साथ खड़े हो जाइए। आइए। दोनों भाई एकदम हैंडसम लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों भाई। क्या लग रहे हैं आप दोनों, बस सच में। बुआ जी, आप भी कितनी अच्छी लग रही हैं। सुंदर मॉडर्न ड्रेस पहनी है आपने। और एक सच बात बताऊं, आप और पोम्पा दोनों बहनें लग रही हैं बुआ जी। क्या? सचमुच? हाँ, सच में। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, थोड़ा तो कभी-कभी बीच-बीच में कभी इस तरह मॉडर्न ड्रेस पहन के डिस्क जाना, ये सब करना चाहिए ना लाइफ में। थोड़ा एंजॉय करना चाहिए बुआ जी, जीना चाहिए। क्या सारा दिन घर पर बैठकर बर्तन धोना, कपड़े धोना, सालों से यही तो करते आ रहे हैं। जिंदगी को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा एंजॉय करना सीखिए। बाय द वे, मॉम्स कहाँ है? हाँ, वो रही तुम्हारी मॉम्स। वाह मॉम्स, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, बहुत सुंदर लग रही हैं। पर आपने जीन्स क्यों नहीं पहनी? मैंने सोचा था आप जीन्स पहनेंगी, हॉट पैंट पहनेंगी आप तो। पर मैं हॉट पैंट पहनूंगी? मजाक कर रही है। नहीं मॉम्स, मैंने सोचा कि आप हॉट पैंट पहन लेंगी और क्या। मैं हॉट पैंट पहनूं? तुम चुप रहो।
शर्म हया कुछ नहीं है। जब से आई है हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अभी तो बस शुरू हुआ है मॉम्स, अभी तो देखते जाइए क्या क्या होगा। आप तो सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे बाबा, ऐसा क्या होने वाला है बहुरानी? आप थोड़ी देर चुप रहिए ना। वेद, चलो नाउ वी हैव टू लीव, विल पार्टी टुगेदर। बहुत एंजॉय करेंगे आज हम सब। बहू, अरे मेरे रात के खाने का क्या? आपके लिए मैं खाना लेकर आऊंगी। क्या क्या लेकर आओगी? अब वही सब, बेबी कॉर्न या फिर एकदम प्योर वेजिटेबल वाली कोई स्पेशल डिश लेकर आऊंगी। आप जो कहें बुआ दादी। नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना। मैं टेबल वेबल नहीं खाती। कुछ अच्छा लेकर आओ। टेबल नहीं बुआ दादी, वेजिटेबल वेजिटेबल। कम ऑन बेब्स, आप भी ना। क्या? बेब्स मतलब? बेब्स का मतलब होता है बुआ, बुआ दादी माँ, बुआ। जैसे मम्मी का मम्स और फिर पापा का पॉप्स और ताऊ का ताऊस होता है, ठीक वैसे ही बेब्स का मतलब बुआ दादी माँ। ये क्या? जो भी है, मैं बाहर का बना हुआ नहीं खाऊंगी, बता देती हूँ। नहीं, फिर मैं नहीं जाती, खाना पका दूंगी। आज हम सब साथ में डिस्क जाएंगे। आप जाकर गाड़ी में बैठ जाइए। जाइए बुआ जी, क्या खाएंगी? आप जाकर गाड़ी में बैठिए ना। जाइए चलिए सब, चलिए जल्दी जाइए। पोम्पा चलो, सबको लेकर जाओ, जल्दी करो, जल्दी चलो चलिए पॉप्स, ताऊ, चलिए जल्दी करिए। जाओ। बुआ दादी, आप अपने पूजा वाले कमरे में जाइए, कीर्तन कीजिए, जाइए। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो। ऐसी बहू मैंने कभी नहीं देखी। गीत, बुआ दादी आज भूखी रहेंगी क्या? नहीं वेद, तो फिर? मैंने बुआ दादी के लिए खाना दोपहर को ही बना दिया था। और तुम टेंशन मत लो, मैंने एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया है। वेद, यही तो सीखा है मैंने जमुना भाभी से, अपनी माँ से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया वेद कि हम सब डिस्क जाएंगे, मजे करेंगे, होटल में खाएंगे और बुआ दादी घर में भूखी रहेंगी? आई एम सॉरी गीत, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं, कोई बात नहीं। पर तुम एक बात सुन लो, तुम किसी को बताओगे नहीं कि दादी के लिए खाना मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि फिर मेरा प्लान अधूरा रह जाएगा वेद। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें सबक सीखना चाहिए? उन्हें भी तो समझना होगा ना कि घर की हर बेटी की, हर बहू की अपनी भी जिंदगी है। और फिर वो लोग भी तो सालों से घर में रह रहकर एक ही तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें भी तो बाहर की दुनिया देखना जरूरी है ना। जो भी अच्छा, ये सब छोड़ो, अब हमें डिस्क जाने में देर हो रही है। लेट्स सेलिब्रेट वेद। चलो ना वेद। आई लव यू गीत। आई लव यू। क्या हुआ? इतने ठंडे पानी से ये हाल हो गया तुम्हारा? तो अब समझ में आ रहा है तुम्हें आर्या, घर की बहू को क्या क्या सहना पड़ता है। देखो, बहू को हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, किसकी क्या जरूरत है, किसे किस चीज से परेशानी है, सब। क्या तुम्हें पता है ये सब? बहू की कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ए, बकवास मत करो तुम। पहले मैं चाय पी कर आती हूँ। रुको। रुको। चाय पीनी है मतलब? नहीं, अभी कुछ खा भी नहीं सकती। दादी माँ को पता चला कि नाश्ता बनाने से पहले तुमने कुछ खाया तो वो कुछ खाएंगी ही नहीं। हाँ, इसका क्या मतलब है? अभी मुझे ऐसे ठंड में खाना बनाना पड़ेगा? हाँ, ऐसे ही मैं भी यही करती हूँ। घर पर रसोई इसी तरह बनती है, चाहे सुबह हो या रात। मैं कभी कोई गलती नहीं करती। तुमसे नहीं होगा, छोड़ो ये सब और घर लौट जाओ। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता आर्या, आसान नहीं है। नाचना, गाना, डिस्को जाना, एंजॉय करना, यही करो। पर ये बहू बनना तुमसे ना हो पाएगा। मैं करूंगी। हाँ, मैं सब करके दिखाऊंगी।
ए, क्या करना है बोलो, बताओ ना क्या करना है। वहाँ देखो, वहाँ। वो क्या है? वो कटहल है। तुम्हें कटहल की सब्जी बनानी है, उसके बाद मूंग की दाल बनानी है और धनिया की चटनी बनानी है और सबके लिए रोटियां। 1 मिनट। हाँ, ये लो आर्या, काट लो इसे। इतना बड़ा कटहल कैसे काटूंगी मैं? ये मुझे नहीं पता, वो तुम देख लो। ये तो बस पहला पड़ाव है, फिर पहले पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव आएगा, तीसरा पड़ाव आएगा, समझी? पहला पड़ाव क्या है? यही सब्जी काटना, मतलब कटहल काटना। फिर तुम्हें प्याज छीलना है, आलू छीलना है, आलू काटना है, धनिया साफ करना है, सब कुछ तुम्हें सीखना तो होगा ही ना। लेकिन इतना बड़ा कटहल मैं कैसे काटूंगी? बताती हूँ, रुको रुको रुको। ये लो आर्या, इससे काटो। बैठो ना, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। इतना बड़ा कटहल। अरे डरो मत, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। यू कैन डू इट, कम ऑन। आर्या 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 आर्या, चलो काटो ना, काटो। आर्या 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 आर्या। आर्या काटो। That's it. क्या तुम तो कह रही थी नहीं होगा? ये सब क्या है? मेरा हाथ चिपचिप कर रहा है। आर्या, इतना आसान सा काम भी तुम्हें नहीं आता। पता नहीं कटहल काटने से पहले हाथों में तेल लगाना पड़ता है, सरसों का तेल। इससे हाथ चिपचिप नहीं करते, इतना भी नहीं जानती। अरे तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या कि कटहल का पानी एक बार हाथ में लगा तो फिर आसानी से नहीं उतरता, समझी ना? हंस क्या रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? मेरा हाथ, जी 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 जी, मैं हाथ धोकर आती हूँ। मुझे हाथ धोने, मैं हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है, मैं हाथ धोकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ उस तरफ धो लो, जाओ। हो गया आर्या? ये तो साफ ही नहीं हो रहा है। आर्या, ऐसे धोने से साफ नहीं होगा। पहले हाथ में तेल लगाना होगा, फिर हाथ पोंछना होगा, उसके बाद धोना होगा। रुको, मैं तेल लाती हूँ। ये रहा। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। चलो हाथ दिखाओ अपना। अरे इतना सारा तेल क्यों डाल दिया? मेरा हाथ चिकना हो गया। मुझे सरसों के तेल की स्मेल नहीं पसंद। आई हेट दिस। बड़ी बुआ जी, कहाँ हैं आप? बड़ी आई थी दादी के लिए खाना बनाने। इतना आसान है क्या? लेकिन जमुना, मुझे ना एक बात की चिंता है। क्यों? किस बात की चिंता? आर्या जिस तरह से घर में आ गई है और बुआ जी जिस तरह से आर्या को सपोर्ट कर रही हैं, वो कहीं कोई बड़ी गड़बड़ ना कर दें। जमुना, अगर आर्या की नजर लग गई तो? नहीं, नहीं लगेगी नजर। किसी की नजर नहीं लगेगी। ये काला टीका लगा दिया है ना मैंने। अब आपको या फिर इस परिवार को किसी की नजर नहीं लगेगी, किसी की भी नहीं। मैं हूं ना यहाँ, आपकी जमुना।
कहा तुमने? उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें इस तरह से परेशान कर रही है? क्या लगता है, क्या लगता है उसे ये उसका घर है? हाँ, जमुना को क्या लगता है उसके अकेले का घर है ये, या फिर ये घर सिर्फ बड़ी भाभी का है? एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम मेरे साथ हो, मेरे घर में हो, उसमें उनका क्या जा रहा है? मेहमान बनकर तुम मेरे साथ हो। नहीं नहीं आर्या, तुम्हें इस तरह परेशान करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। चलो जरा मेरे साथ, मैं बात करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें ऐसे कोर्ट में घसीटूंगी ना, उसके सास ससुर, उसके पति और उस जमुना को अगर रुला ना दिया ना, तो मेरा नाम रागिनी नहीं। तुम जरा भी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ, आओ। वाह 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 वाह, एक बाहर की लड़की को अपने घर में लाकर इस तरह सीन क्रिएट करने में तुम्हें शर्म बड़ी नहीं आ रही? भाभी, बड़ी भाभी प्लीज प्लीज बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। सीन क्रिएट मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, सीन क्रिएट कर रही है आपकी लाडली बहू। हाँ बताइए ना, आर्या से कटहल कटवाने का मतलब क्या था? आप जानती हैं, इसे शाम के वक्त नहलाया है उसने। बिना मतलब नहाने को नहीं कहा। ये लड़की मेरी जगह लेना चाहती है, इस घर की बहू बनना चाहती है, तो फिर मेरी तरह सारे काम भी तो करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो बस मैंने कह दिया कि जाकर नहाओ, और अगर खाना बनाना है, वो भी दादी का खाना बनाना है, तो उससे पहले नहाना होगा, फिर नहाकर साफ कपड़े पहनने होंगे, उसके बाद ही खाना बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा शाम को नहाकर दिखाओ। क्या गलत कहा? इतना आसान थोड़ी ना है। इसलिए ये सब नाटक करके ये यहाँ भाग आई है ना। ये सारे काम करने के लिए घर में नौकर होता है, घर की बहुएं ये सब काम नहीं करती। और तू कौन है? हाँ, तेरा स्टैंडर्ड क्या है? एक ढोली की बेटी है, इसलिए घर में दिन रात नौकर की तरह काम करती है। आर्या, तमीज से बात करो। तुम्हें मेरी बहू से ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। करूंगी, बार बार करूंगी। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? हाँ, तुम बड़ी बहू के साथ ऐसे जबान लड़ा रही हो? आज तक इस घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, और तुम एक बाहर की लड़की होकर इस तरह से जबान लड़ा रही हो? तुम्हारी बदतमीजी तो हद पार कर रही है। आप तो चुप ही रहिए। आप बीच में बात मत करिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही ना, मैं आंटी से बात कर रही हूँ। तुमसे बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और रागिनी, एक बात मैं तुमसे कह देती हूँ, ये मुझे रसोई में कभी नजर नहीं आनी चाहिए, और जमुना के कमरे में भी नहीं। भूलना मत कि ये एक बाहर की लड़की है। ऐसे कैसे बाहर वाली हो गई? नहीं बताइए, ये कैसे बाहर वाली हो गई? मैंने इसे अपने हिस्से में रखा है, और इस घर का बंटवारा होकर रहेगा। मैं बंटवारा नहीं होने दूंगी। कोई अदालत, कोई कानून रिश्ते नहीं तोड़ सकता। कोई अदालत या कानून प्यार नहीं बांट सकता। कोई अदालत या कोई कानून परिवार नहीं बांट सकता, अगर परिवार के लोग साथ रहना चाहे। बुआ जी, विनती करती हूँ, परिवार को मत तोड़िए। बाहर वालों के सामने ऐसे हिस्सा मांगकर इस परिवार को ऐसे बेइज्जत मत कीजिए। इतनी बुद्धि है इसमें? इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, गुस्से और जलन में आकर पागल हो गई है। इसके लिए, इस सब के लिए बस मैं ही जिम्मेदार हूँ। अपनी सासू माँ से लड़के, अपने पति का विरोध करके मैंने इसे घर में रहने की इजाजत दी थी, क्योंकि इसका पति कमाता नहीं था, इसलिए इस घर में रखा। हाँ, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। मैं आज उसी का हिसाब सबको चुकाना पड़ रहा है। बड़ी भाभी, ताने मत दीजिए, ताने मत दीजिए मुझे। मैं कोई ताने नहीं दे रही हूँ रागिनी, जो सच है वही कह रही हूँ। कह दो कि ये सब झूठ है। और क्या कर क्या रही हो ये सब? एक बाहर की लड़की को लेकर इतना कलेश। आंटी, आप बाहर वाली किसे कह रही हैं? एक दिन मैं इस घर की बहू बनकर रहूंगी, और ये मेरा आपसे वादा है आंटी। अगर मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई, तो मेरा नाम भी आर्या नहीं। रस्सी जल गई, बर नहीं गया। ऐसा होते देखा है कभी? हाँ,
आर्या, तुम कभी ना पूरा होने वाला सपना देख रही हो। ये कभी सच नहीं हो सकता। एक बार फिर से कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, घर लौट जाओ, सुधारो खुद को, तमीज सीखो। उसके बाद एक अच्छे से लड़के से शादी कर लो। हमारे घर के सामने इस तरह भीख मांगते मत खड़ी रहो। बुआ जी, बड़ी बुआ जी, आपने सुना? मुझे भिखारी कहा इन्होंने, आपने सुना? आपको तकलीफ क्या है माँ? आपको क्या तकलीफ है? आप इसे भिखारी क्यों कह रही हैं? ये मेरे साथ है, मेरे हिस्से का खाएगी। आपके हिस्से का? आपके हिस्से का? तो आप क्या खिलाएंगी? कैसे रखेंगी इसे? वैसे आप क्या कमाती हैं? आपके पति भी तो नहीं कमाते हैं। सारी जिम्मेदारी इसी परिवार पर है, केदार राय के कंधों पर है। संगीत, ये भूलना मत कि मैं तेरी बुआ हूँ। मेरे सामने इस तरह से जबान चलाने का कोई हक नहीं है तुझे। तो आप भी मत भूलिए कि ये मेरी दादी है। रिश्ते में आपकी माँ है और ये आपकी बड़ी भाभी हैं, तो इनसे भी इज्जत से बात कीजिए। और हाँ आर्या, अभी भी वक्त है, घर लौट जाओ। जमुना की जगह तुम नहीं ले सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं जमुना से प्यार करता हूं। जमुना के लिए मैंने घर परिवार सब छोड़ दिया था, इसलिए जमुना को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। संगीत, तो फिर मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस घर में माँ दुर्गा के सामने तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी सबने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया था और मेरा रोका हुआ था। मुझसे पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है संगीत। इस अपमान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सकती, इसीलिए या तो मैं अपनी जान दूंगी या तो तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। नहीं रहने दूंगी तुम्हें इस घर में। छी रागिनी, छी। एक पराई लड़की के सामने कलेश करने में शर्म नहीं आती? जाने दो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये घर परिवार मेरा है और इसकी जिम्मेदारी मैंने सिर्फ जमुना को दी है। इसलिए अब ये जमुना की गृहस्थी है और इसका बंटवारा ना मैं होने दूंगी ना ही जमुना। चलो जमुना, माँ के लिए खाना बनाना है, चलो। रुको जमुना, तुमने जो वेद के माँ बाप से वादा किया था कि इस घर में नहीं रहोगी, उसका क्या होगा अब? बड़ी बुआ जी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। आप लोगों की ये प्रॉपर्टी का झमेला खत्म करके मैं चली जाऊंगी। दरअसल मैं यहाँ आपकी तरह प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने नहीं आई। और वैसे भी कल से इसकी ग्रूमिंग शुरू होने वाली, प्रैक्टिस शुरू होगी। जिस जमुना को आप लोग ढोली ढोली कहकर अपमान करते हैं ना, उसे 2 दिन बाद पूरी दुनिया टीवी पर देखेगी उसकी काबिलियत को। और मैं, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे पापा सब गर्व करेंगे इस पर कि ये लड़की हमारे घर की बहू है। और कभी ये सच में एक ढोली थी, इस बात पर भी। चलो जमुना। रागिनी बेटी, अभी भी समय है, समझ जा। बाद में अफसोस के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा।
अफसोस, दिखाती हूं मैं। टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इस परिवार के, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जमुना के सामने इस राय परिवार को तोड़कर दिखाऊंगी। आइए आइए आइए। अरे कहाँ ले आई बहुरानी हमें? अरे अरे बाप रे बाप, ये कहाँ गए हम? देखिए, अरे आराम से। आओ वेद। क्या ये कहाँ आ गए हम? बहुरानी, ये गी, हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? हमें तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। हम तो हमारे घर पे ही अच्छे हैं, घर संभालते हैं, वो टीवी पे हम लोग सीरियल देखते हैं और फिर खाना बनाते हैं, वही सब कुछ हमारे लिए ठीक है बाबा। हमें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, मैं पहली बार डिस्क में आई हूँ। ए चुप रहे, हंसी आ रही है ज्यादा। पहली बार डिस्क आई हूँ, महान काम कर दिया डिस्क आकर। खुश ऐसे हो रही है जैसे कोई महान काम कर दिया हो। पॉप्स, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए, लाइफ को जरा एंजॉय कीजिए, अच्छा लगेगा। पापा, ताऊ जी, चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अंदर चलिए ना। अरे बाबा ना, मैं डांस वांस नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। अरे उम्र हो गई है मेरी, तू जानता है ना। कम ऑन ताऊस, प्लीज चलिए ना। मॉम्स चलिए ना प्लीज। तुम्हारा नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है गीत। आप ही से तो सीखा है। इतने मेहमानों के सामने, इतने सारे मेहमानों के सामने एक लड़की जब दुल्हन बनी मंडप में बैठी थी और आप लोगों ने कहा कि बारात वापस जाएगी, उस दिन सबके सामने तमाशा बनाया था, तो आज यहाँ सबके सामने एक और तमाशा होगा। क्या तुम हमसे बदला ले रही हो? तुम तो हमारे घर की बहू हो। बुआ जी, घर की बहू को बहू का सम्मान करना पड़ता है, प्यार से अपने घर लाया जाता है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप लोगों ने कभी ये सब किया है? कभी नहीं। आप लोगों ने मुझे रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं दी। बहुरानी देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तो सब बराबर हो गया ना। बराबर कैसे हो गया? अब तो सब तो हो गया ना बराबर। अभी कुछ बराबर नहीं हुआ है। वेद, क्या? सुनो पोंपा। हाँ भाभी, सबको प्लीज अंदर लेकर चलो, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। सबको अंदर जाना ही होगा। चलिए। नहीं बहुरानी, मुझे डांस नहीं करना। देखो ना, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा सब किया। बगीचे में माली का काम किया, फूल उगाए, है ना, उगाए ना। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा। और अच्छा लगेगा। देखते जाइए, आपको आज और भी अच्छा लगेगा। अपनी रोज की जिंदगी से निकलकर कभी कभी ये सब करेंगे तो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कह रही हूँ ना, डिस्क के अंदर जाकर देखिए तो सही, बहुत अच्छा है। वेस्टर्न कल्चर की हर चीज बुरी नहीं होती। अब मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप लोग अंदर चलिए प्लीज। अरे बहुरानी, चलिए।